स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, जो कि हमने 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस से लिया है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इस चैनल में, जिसका नाम बायोलॉजी स्कॉलर है, इसमें हम कई तरह के टॉपिक्स की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जूलॉजी या बीएससी से रिलेटेड टॉपिक, रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक और 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इकोसिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो हमारे चारों तरफ कई तरह के चीज़ें दिखाई देती हैं, फिज़िकल और बायोलॉजिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ़िज़िकल चीज़ों की बात करें, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, रॉक्स हैं और कई सारी चीज़ें हैं। और अगर बायोलॉजिकल चीज़ों की बात करें तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इन दोनों चीज़ों में एक सिस्टम है, या ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेंसले। टेंसले ने इस डिपेंडेंसी को, इस साइकिल को, इस रिलेशनशिप को इकोसिस्टम नाम दिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब इस पारिस्थितिक तंत्र में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच पाए जाने वाले संबंध, उनका रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, जिसमें हम अगर कंपोनेंट की बात करेंगे तो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो स्टूडेंट, अच्छे से समझने के लिए चैनल Students, let's start the structure of ecosystem. Ecosystem consists by the two component, abiotic component and biotic component. First of all, we will see abiotic component, जिसको हम हिंदी में अजैविक कारक भी बोलते हैं। इसमें फिज़िकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, दो तरह के फैक्टर्स आते हैं। फिज़िकल फैक्टर में टेम्परेचर, लाइट, रेंस एंड ह्यूमिडिटी आती है, जो कि किसी न किसी रूप में जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात होगी केमिकल फैक्टर की। केमिकल फैक्टर में दो तरह के सब्सटेंस आएंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिज़िकल फैक्टर के बाद बात की जाएगी केमिकल फैक्टर की। केमिकल फैक्टर इज़ टू टाइप, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर, गैस, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्स की टू कैटेगरी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरान एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आते हैं, जो कि जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच संबंध बनाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट के बाद अब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट में वे जैविक कारक आते हैं जो कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, पोषण संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे। प्रोड्यूसर ऐसे उत्पादक हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद बात आएगी कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर की तीन कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं तथा शाकाहारी, हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कीट, चूहे, हिरन, खरगोश आदि। सेकेंडरी कंज्यूमर ये कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस भी
होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेढक, मछलियाँ, पक्षी, भेड़िए इत्यादि। इसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, ये मांसाहारी होते हैं तथा सेकेंडरी कंज्यूमर का भक्षण या उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये स्वयं शिकार नहीं बनते, इसलिए इनको टॉप कंज्यूमर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज, चील, टाइगर एक्सेट्रा। इसके बाद डिकम्पोज़र की बात होगी। डिकम्पोज़र सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ तथा फंजाई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये जीवद्रव तथा मृत जीवों के जटिल यौगिकों को अपघटित करके सरल घटकों में तोड़ते हैं। इस सरल पदार्थ का कुछ भाग अपघटनकर्ता द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। शेष वातावरण में पुनर्चक्रण के लिए छोड़ दिया जाता है। अपघटनकर्ता को लघु उपभोक्ता के रूप में भी माना जा सकता है।